हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। तो आइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए, हमारा मिशन है गेट एंड ईएससी 2021 या 2022। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोग जल्दी से हमारे चैनल अन अकेडमी गेट मैकेनिकल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आज मैं आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। पिछले कई दिनों से हम लोग ये काम कर रहे हैं और आप लोग जल्दी से ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ बल्कि एक टीम है बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों की। ऑल इंडिया रैंक 1 ले आ चुके हमारे देवेंद्र सिंह नेगी सर की लीडरशिप में। दो बार इन्होंने देवेंद्र सिंह नेगी सर ने 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आए हैं गेट एग्जाम में। इंजीनियरिंग साइंस के गेट एग्जाम में इन्होंने 2 बार रैंक 1 लेकर के आए हैं। इनकी लीडरशिप में हमारी टीम जो है वो आपको गाइड कर रही है, और वीरेश मनोचा सर, अप्रूप राव सर, अमित दीक्षित सर, आलोक झा सर, बहुत ही धुरंधर, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट है यहाँ पर। पल्लव गौड़ सर, विशाल शर्मा सर, ये सभी लोग, और शर्मा जी जो हैं, अनिलन शर्मा, इन सभी लोगों की इन सभी लोगों की लीडरशिप में, इन सभी लोगों के गाइडेंस से आप लोग अपने टारगेट तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा ब्रीफ प्रोफाइल और मेरा कोड है। अगर आपको प्लस पे कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो मेरा कोड है सर्वेश10। ओके फ्रेंड्स, मेरा कोड है सर्वेश10। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, वेस्ट नहीं करूंगा। समय तो लूंगा अच्छा खासा, लेकिन ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर मेटल कटिंग का क्विक डिस्कशन स्टार्ट किया था, मेटल कटिंग का क्विक रिवीजन स्टार्ट किया था। और मेटल कटिंग के क्विक रिवीजन में हमने यहाँ पर पहले देखा था कि मेटल कटिंग के लिए रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। टर्निंग, जब जो सबसे बेसिक टाइप की मेटल कटिंग है उसका थोड़ा बेसिक देखा था। उसके बाद ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग के बारे में समझा था। फिर यहाँ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पे कैसे फोर्सेस लगते हैं ये देखे थे। उसके बाद हीट जनरेशन देखा था। उसके बाद टोटल एनर्जी जो आती है मेटल कटिंग की वो किस तरीके से कंज्यूम होती है ये देखा था। उसके बाद कितने टाइप के चिप्स प्रोड्यूस होती हैं, उनकी क्या कंडीशंस और क्या इफेक्ट होते हैं, ये चीजें हमने स्टडी करी थी। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का डिस्कशन स्टार्ट किया था, और उसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स और नोज रेडियस की हेल्प से हमने टूल सिग्नेचर, और टूल सिग्नेचर के बाद फिर इन एंगल्स का या नोज रेडियस का सरफेस फिनिश पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीजें डिस्कस की थी। उसके आगे मशीनेबिलिटी, और फिर डिफरेंट टाइप के जो कटिंग टूल मटेरियल्स हैं, तो कटिंग टूल मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके फ्रेंड्स, तो अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, नए टॉपिक्स को देखते हैं। नए टॉपिक्स को देखते हैं फ्रेंड्स। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर हम लोगों ने यहां पर हेडिंग डाली है फ्रेंड्स, एनालिसिस ऑफ कटिंग। एनालिसिस ऑफ कटिंग। ये है फ्रेंड्स अनकट चिप थिकनेस T1।
ये है कट चिप थिकनेस T2, ये T2 होता क्या है, ये यहां से यहां पर जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो यही होता है T2। ओके, अभी देखिए ये क्या है, ये अगर A और ये अगर B हो तो ये AB होगा T1, ये पॉइंट है O, तो AO हो गया हमारा शेयर प्लेन। आफ्टर दैट AN, ये जो परपेंडिकुलर यहां पे आ रहा है, लेट अस सपोज ये हमने मान लिया N मान लिया। ओके, तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, ये जो वर्टिकल है, ओके, ये जो वर्टिकल है, इस वर्टिकल के साथ इस रेक सरफेस का जो एंगल होता है, ये एंगल कहलाता है फाई। ये एंगल है हमारा बैक रेक एंगल अल्फा। ओके, ये एंगल है बैक रेक एंगल अल्फा, और ये वाला ये जो शेयर प्लेन है जिसके अलोंग प्राइमरी डिफॉर्मेशन होता है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है इसे कहते हैं फाई शेयर एंगल। ओके, तो उसके बाद यहां पर ये T2 जो है वो AN, ये भी T2 ही है। ओके, तो T1 क्या हो गया, T1 हो गया अनकट चिप थिकनेस AN। उसके बाद T2 क्या हो गया, T2 हो गया कट चिप थिकनेस, नहीं ये तो है AB यार, अरे यार क्या हो गया है आज, T2 है कट चिप थिकनेस, ये है AN। ओके, आफ्टर दैट अल्फा है रेक एंगल एंड फाई है शेयर एंगल। ओके, ये चार चीजें गिवन है हमें। हमने ये मान लिया कि टूल परफेक्टली शार्प है, यहां पर टूल से कटिंग होने के बाद जब चिप बाहर निकलती है तो उस चिप की विड्थ में, चौड़ाई में कोई कमी नहीं आती है। थिकनेस में तो चेंजेस होते हैं, लेकिन चौड़ाई में ना ही कोई कमी आती, ना ही कोई एक्सेस होती है। चौड़ाई मतलब कि जो विड्थ है, विड्थ ऑफ चिप जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई साइड फ्लो नहीं होता है। ओके, और यहां पर ये जो AO जो शेयर प्लेन है, AO इज ए शेयर प्लेन। ओके, ये है शेयर प्लेन, इसी का शेयर प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है वो कहलाता है शेयर एंगल, फाई है वो। ओके, तो ये AO एक कोई जोन नहीं है, यहां पे हमने एग्जाम्पशन एक और ये माना है कि AO इज नॉट एनी डिफॉर्मेशन जोन, but it's so much thin, it's very much thin so that it can be considered as a plane। okay friends, it can considered as a plane and known as a shear plane। okay, ये बहुत ही पतली जगह है जिसको हम लोग प्लेन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, और ये हो जाती है shear प्लेन। ओके, तो यहां पर फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर इसे हम लोग आगे बढ़ा दें, इस लाइन को आगे बढ़ा दें, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाए M, और ये पॉइंट हो जाए R। ओके, तो देखिए जरा इन चीजों को, आप देखिए सारी चीजों को थोड़ा सा जूम करके बनाता हूं मैं फिर से। ओके, ये है एंगल फाई, दिस इज A, दिस इज O, दिस इज B,
this is perpendicular n, this is m, this is r, this is angle अल्फा. ओके, ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स. तो अगर हम लोग देखें यहां पर, अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल अगर 90 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा. एंगल ओ आर एम हो जाएगा 90 माइनस अल्फा. ओके, एंगल ओ आर एम हो जाएगा 90 माइनस अल्फा. ओके फ्रेंड्स, आफ्टर दैट आप ट्रायंगल ए एन एम में देखिए. ट्रायंगल ए एन एम में देखिए, ये है 90 माइनस अल्फा और ये क्या है, ये है 90. ओके, ट्रायंगल ए एन एम में देखो, ये है क्या, ये है 90 माइनस अल्फा और ये है 90. तो बताइए ये कितना बचेगा, ये आपको 180 में से 90 और 90 माइनस अल्फा को आपको माइनस करना पड़ेगा. तो फाइनली ये एंगल हमारा बच जाएगा, एंगल एन ए एम बचेगा, ये अल्फा बचेगा. ओके, ये है 90, ये है 90 माइनस अल्फा, तो ये हो गया अल्फा. ओके, तीनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, तो ये जब अल्फा होगा तभी ये चीजें पॉसिबल है. ओके, अब देखिए ये कौन सी चीज थी, ये थी m, ये था n और ये था a. ओके, अब यहां पर ये एंगल आ गया हमारे पास अल्फा और ये जो पूरा एंगल है ये इस पूरे एंगल फाई के बराबर होगा. तो जब ये पूरा फाई होगा तो यहां पर सिर्फ अंदर अंदर में ये वाला जो एंगल बन रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंदर अंदर वाला एंगल, ये क्या होगा, ये होगा फाई माइनस अल्फा. ओके, ये क्या होगा, ये होगा फाई माइनस अल्फा. और फाई माइनस अल्फा पे ए एन ओ पे आप देखो, ये इधर है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये देख लो आप लोग. ये अगर आपका ये एंगल, ये है बी, ये एंगल अगर फाई है तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास फाई माइनस अल्फा. ओके फ्रेंड्स, ये आ गया फाई माइनस अल्फा. अब देखो क्या है कि मैं ट्रायंगल ए बी ओ की अगर बात करूं, मैं ट्रायंगल ए बी ओ की अगर बात करूं, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ में क्या है, ये है T1 ए बी ओ, कुछ ऐसा है, ये है आपके पास फाई. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन फाई, क्या हो जाएगा T1 बाई ए ओ. साइन फाई यहां पे आएगा हमारे पास T1 बाई ए ओ. ओके, T1 बाई ए ओ, T1 क्या है, ए बी है, ए बी बाई ए ओ है. तो यहां से T1 आ गया मेरे पास ए ओ साइन फाई. ऐसे ही जब मैं ट्रायंगल ए एन ओ को देखूंगा, जब मैं ट्रायंगल ए एन ओ को देखूंगा,
ANO को देखूंगा मैं, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, यहां पे मुझे मिलेगा T2 इक्वल टू, T2 क्या है, T2 है ये AN, ओके, और ये AO तो कॉमन ही हो गया, तो यहां पे ये मुझे मिलेगा AO cos फाई माइनस अल्फा। दोनों को मैं ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो ये T1 बाई T2 क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 हो जाएगा AO साइन फाई डिवाइडेड बाई AO cos फाई माइनस अल्फा। तो यहां पर इस AO से ये वाला AO कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या T1 बाई T2, T1 बाई T2 क्या बचेगा, साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई माइनस अल्फा। ओके फ्रेंड्स, ये जो T1 बाई T2 आया है इसको हम लोग R भी बोलते हैं, चिप थिकनेस रेशियो R बोलते हैं इसे, ओके, इसे हम लोग चिप थिकनेस रेशियो R के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R इक्वल टू साइन फाई कॉस फाई माइनस अल्फा। और जब आप लोग इन्हीं चीजों को जब आप रीअरेंज करते हैं, इन्हीं चीजों को जब आप रीअरेंज करते हैं तो यहां पे आपके पास क्या आ जाता है, यहां पे आपके पास आ जाता है tan फाई इक्वल टू R cos अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस R साइन अल्फा। ओके, ये है आपके पास ये है आपके पास tan फाई, ये वैल्यू आ गई R cos अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस में R साइन अल्फा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही जब हम लोग यहां पर शेयर स्ट्रेन का एनालिसिस करते हैं, कटिंग के दौरान जब हम लोग एनालिसिस ऑफ शेयर स्ट्रेन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये जो हमारे पास अनकट चिप जो आ रही है, ये अनकट चिप इधर साइड से आती है, और अगर कटिंग टूल ना लगा हुआ हो तो ये आगे इधर साइड में बढ़ने की टेंडेंसी रखती है। ओके, अगर कटिंग टूल ना लगता तो ये अनकट चिप का जो मटेरियल था वो आगे इस तरीके से बढ़ता हुआ आगे निकल जाता। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने यहां पर इस पॉइंट पर एक कटिंग टूल लगा दिया है, जिसकी वजह से ये कटिंग टूल क्या कर रहा है, ये कटिंग टूल मटेरियल को डिफॉर्म कर रहा है, मटेरियल के ऊपर शियर फोर्स लगा रहा है, और मटेरियल धीरे धीरे शियर फोर्स एक्सपीरियंस करते करते
इधर साइड से इधर ना जाने की बजाय इधर अब आ गया है। ओके, ये मटेरियल यहां से यहां घूम गया, ये मटेरियल इधर साइड से इधर साइड में घूम गया है, और यही चीज कहलाती है, यही जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मटेरियल जो जो पॉइंट यहां पे था वो यहां आ गया, जो पॉइंट यहां पे था वो यहां पहुंच गया। ओके, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये इस टाइप का जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये डिफॉर्मेशन कहलाता है शीयर स्ट्रेन। ओके, यही डिफॉर्मेशन आपको, ये डिफॉर्मेशन तो जैसे हो क्या रहा है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये जो मटेरियल आया, इस मटेरियल के ऊपर आपने इस डायरेक्शन में, इस कटिंग टूल ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, और ये मटेरियल यहां से यहां ना पहुंचने की बजाय यहां पहुंच गया। तो ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट ने, ये पॉइंट जब यहां पर प्रेजेंट था, ये वाला पॉइंट जब यहां प्रेजेंट था, इसका मैं ये वो नहीं करता हूं, मैं नेमिंग करा लेता हूं सही सही तरीके से, क्योंकि ये वो करने में कई बार दिक्कत हो जाती है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ओके, उसके बाद ये हो गया पी, ये वाला पॉइंट हो गया पी, ये वाला पॉइंट हो गया, यहां से यहां हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर जहां पे टच कर रहा है वो हो गया पॉइंट क्यू, ये पॉइंट ऑलरेडी आर है, आर, दिस इज एस, एंड दिस वन इज टी। ओके, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी ये हमारे पास आ गए, पी क्यू आर एस टी ये आ गए हमारे पास, और पी क्यू आर एस टी जब ये आ गए, तो यहां पर देखिए हो क्या रहा है फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले आपके पास, लेट अस सपोज हमारे पास एक एम और एन, ये नाम ले लिया हमने, हमारे पास एक मेटालिक स्ट्रिप थी जो कि MABN नाम की थी, एक मेटालिक स्ट्रिप, ये MABN नाम की एक मेटालिक स्ट्रिप थी। अगर इसके ऊपर, अगर इसके सामने कोई कटिंग टूल नहीं आता, तो ये M वाला पॉइंट A पे आ जाता, A वाला पॉइंट S पे पहुंच जाता, ये N वाला पॉइंट B पे आ जाता, और B वाला पॉइंट P पे पहुंच जाता। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या बन जाता, MA की बजाय AS PB बनता, अगर कोई कटिंग टूल नहीं आता इसके सामने तो। लेकिन कटिंग टूल तो आएगा ही आएगा हर हाल में, तभी तो कटिंग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कटिंग टूल तो आएगा ही आएगा। तो कटिंग टूल जब आया तो M वाला पॉइंट A पर पहुंचा, लेकिन A वाला पॉइंट S पर नहीं पहुंचा, A वाला पॉइंट T पर पहुंच गया। ठीक है ना, तो ये हो गया AT, और जो P वाला पॉइंट है वो R पर पहुंच गया, और ये B वाला पॉइंट तो B पे ही है, N वाला B पे आया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे ये चार चीजें हो गई। तो देखिए चेंजेस कहां आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपका, जो पॉइंट S पे होना था वो S वाला पॉइंट पहुंच गया T पे, और जो पॉइंट P पर होना था वो P वाला पॉइंट पहुंच गया R पे। ओके, ये P वाला पॉइंट पहुंच गया है R पे। तो यही जो P से R, ये जो इतना जो डिफॉर्मेशन हुआ है, इस डिफॉर्मेशन को इन दोनों लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे आप डिवाइड कर दें, यहां पर ये जो शियर स्ट्रेन जो आ रहा है, ये शियर स्ट्रेन क्या होगा, ये शियर स्ट्रेन होगा PR डिवाइडेड बाई
बी क्यू क्या है? बी पॉइंट से पी आर के ऊपर जो परपेंडिकुलर खींचा गया है वो है बी क्यू। ओके, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारे पास शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला आता है कॉट फाइव प्लस में टेन फाइव माइनस अल्फा। कॉट फाइव प्लस में टेन फाइव माइनस अल्फा, ये हो गया एनालिसिस ऑफ शियर स्ट्रेन। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पर क्या है, यहां पर फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, एक बार आईआईटी में, ये गेट में पूछा गया, किसी आईआईटी ने पूछा कि अगर रेक एंगल अल्फा जीरो हो, तो उस केस में ये शियर स्ट्रेन गामा की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, किस कंडीशन पे मिलेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू जीरो रख दो, इस अल्फा की जगह पे जीरो रखो, तो ये हो गया टेन अल्फा और ये है कॉट, ये हो गया टेन फाइव और ये है कॉट फाइव। तो कॉट फाइव क्या होता है, वन बाई टेन फाइव होता है। तो ये चीजें क्या हो जाएगी, ये शियर स्ट्रेन हो जाएगा वन बाई टेन फाइव प्लस में टेन फाइव। तो अब ये नीचे वाला जो टेन फाइव है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और हो जाएगा टोटल में वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव और नीचे में टेन फाइव, ये है गामा। तो गामा की वैल्यू आ रही है आपके पास वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई में टेन फाइव। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो पहली बात तो टेन का डिफरेंस, एक तो ये आपके पास डिवीजन का है ही, ऊपर नीचे वाला चीज है आपके पास, एक आपके पास रेशियो है, उसका आपको डिफरेंशिएशन करना होगा फाई के रिस्पेक्ट में, और वहां पे भी tan स्क्वायर फाई का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये सारी चीजें आप देखिए, एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए, फिर इक्वल टू जीरो कीजिए, फिर जो वैल्यू आए उसको डबल डिफरेंशिएट करके उसमें वो इक्वल टू जीरो से जो आया था उसको यहां प्लेस करके देखिए, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आ रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। यहाँ पे सारी चीजें करके देखने के बाद लोगों ने पाया कि वहां पर तो पॉजिटिव आ रहा था, यानी कि मिनिमा का पॉइंट आ रहा था। उस कंडीशन में वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, तो वो था, वो कंडीशन में हमें जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी वो आपको कंडीशन ऑफ मिनिमा बता रही थी। तो कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या होती है यहाँ पर, यहाँ पर लोगों ने पाया कि अगर बैक रेक एंगल अल्फा जीरो हो तो शियर स्ट्रेन की मिनिमम वैल्यू होगी टू, और ये किस कंडीशन पे होगी, ये कंडीशन होगी फाई इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, ये कंडीशन होगी एट शियर एंगल फाई इक्वल टू 45 डिग्री। इस पर आपका ये चीज ऐसी हो जाएगी। तो बस फ्रेंड्स, आप लोगों को ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको हर हाल में पता होने चाहिए, इसीलिए यहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं। एक बात का और खास क्या रखना है, ये गामा की मिनिमम वैल्यू टू तभी होती है फ्रेंड्स जब अल्फा जीरो हो। ये बहुत हर हाल में, ये बात हर हाल में ध्यान रखिएगा। अगर अल्फा आपको जीरो के अलावा कुछ और दे रखा है तो गामा मिनिमम चेंज हो जाएगा, वो दो के अलावा, दो से कम भी आ सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अल्फा के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर तब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए वेलोसिटी एनालिसिस, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहीं पे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेलोसिटी एनालिसिस। वेलोसिटी एनालिसिस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी एनालिसिस में
ये यहां से अनकट चिप आती है जो कि कट करके बाहर निकल रही है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या मान लेते हैं, यहां पर देखिए ये तो जो होता क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कटिंग टूल इधर साइड में फीड मोशन करता है। कटिंग टूल के फीड मोशन की डायरेक्शन नीचे साइड में होती है। यहां से यहां ये कटिंग टूल नीचे चलता चला जाता है। ओके, कटिंग टूल यहां से इस डॉटेड लाइन से आगे लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी नहीं आता है। ये वो वर्क पीस होता है जो इधर साइड से लेफ्ट हैंड साइड से इधर की ओर आ रहा होता है, कटिंग टूल की ओर आ रहा होता है, ये वर्क पीस होता है। कटिंग टूल इसी डॉटेड वर्टिकल लाइन पर ही नीचे की ओर आते जाता है। तो देखिए क्या होता है कि यहां पर ये जो कटिंग टूल है ये अपनी जगह पे है, लेकिन वर्क पीस लगातार इधर की ओर आ रहा है। तो एक रिलेटिव वेलोसिटी एक्सपीरियंस होती है जो कि इस डायरेक्शन में लोगों को एक्सपीरियंस होती है। ओके, एक रिलेटिव वेलोसिटी एक्सपीरियंस करते हैं सभी लोग। ये हो गया VC। अब यहां पर ये क्या है, ये है VF। VF क्या है, ये है चिप के फ्लो की वेलोसिटी। और शियर प्लेन जब भी कोई अनकट चिप का मटेरियल आता है यहां पे कांटेक्ट करता है, तो यहां से जो ब्रेकिंग है मटेरियल के कट करके बाहर निकलने का काम जो है, वो यहां से धीरे धीरे जो फोर्स होता है वो यहां से पूरा यहां तक पहुंचता है। एक एंड से फोर्स दूसरे एंड तक पहुंचता है। तो ये इस फोर्स को ये इतनी दूरी ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आप कर लीजिए, तो यहां से आपको एक वेलोसिटी मिल जाती है। और ये वेलोसिटी क्या होती है, ये वेलोसिटी होती है शियर प्लेन वेलोसिटी। ओके, ये वेलोसिटी शियर वेलोसिटी या शियर प्लेन वेलोसिटी के नाम से भी जानी जाती है। तो यहां पर हम लोग के टॉपिक का नाम है वेलोसिटी एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग के टॉपिक का नाम है वेलोसिटी एनालिसिस। और वेलोसिटी एनालिसिस में क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स, वेलोसिटी एनालिसिस में हम लोग तीन टाइप की वेलोसिटियां आ रही हैं, उन तीन टाइप की वेलोसिटी को इस तीन टाइप की वेलोसिटी को हम लोग देखते हैं एक ट्रायंगल पे अरेंज करेंगे। उससे हमें क्या होगा, उससे हमें एक रिलेशनशिप मिलता है। ये VS इधर साइड से इधर साइड की ओर होता है। तो ये आपके पास देखिए फ्रेंड्स क्या आ रहा है, यहां पे आ रही है एक तो VS, ओके, ये हो गई वेलोसिटी VS। ये हो गई वेलोसिटी VC। ओके, और ये हो गया चिप फ्लो वेलोसिटी VF। ओके, ये है VF, ये है VS, ये है VC,
ये VF का और वर्टिकल के साथ जो एंगल बनता है वो कहलाता है बैक रेक एंगल अल्फा, और ये VS का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाता है शियर एंगल। तो फ्रेंड्स ये आपका VF के बगल में ये जो आपके पास ये वर्टिकल है, इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल होगा 90, और जब एक एंगल हो गया है अल्फा, एक पोर्शन है अल्फा, तो ये दूसरा पोर्शन क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो ये एक एंगल आ गया फाई, ये आ गया 90 माइनस अल्फा। तो ये क्या आया, ये आ जाएगा आपका 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 90 माइनस में 5 माइनस अल्फा। ओके, इन तीनों में हमारे पास ये तीन एंगल आ गए। तो अब यहां पे हम लोग जब लामेस थ्योरम लगाते हैं, अब जब हम लोग यहां पर एक बचपन में आपने मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में लामेस थ्योरम पढ़ा होगा। लामेस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल होते हैं, ये साइड्स हैं ए बी और सी, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए बी के सामने वाला एंगल यानी कि बीटा का साइन कुछ ऐसा, ए बी बाई साइन बीटा, बी सी बाई साइन गामा और सी ए बाई साइन अल्फा, ये तीनों एक बराबर होंगे, ऐसा कुछ कहता है लामेस थ्योरम। तो यहां पर भी हमारे पास ये वी सी बाई VC के सामने वाला एंगल कौन सा, वो एंगल जो VC से ना बनता हो वो कहलाता है VC के सामने वाला एंगल। तो VC से जो नहीं बन रहा है वो कौन सा है, VF, और VS से क्या बन रहा है वो है 90 माइनस में 5 माइनस अल्फा। तो साइन 90 माइनस 5 माइनस अल्फा। ओके, ये तो आ गया VC। अगला है हमारे पास VF। VF के सामने वाला एंगल है साइन फाई, और VS के सामने वाला एंगल है साइन 90 माइनस अल्फा। ओके, साइन 90 माइनस अल्फा। तो अब चीजों को आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहां पर हो जाएगा ये VC बाई में कॉस 5 माइनस अल्फा। ओके, ये हो गया VF बाई में साइन फाई, और ये आ गया VS बाई में साइन अल्फा। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशनशिप आ गया है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया है जो कि हमें कई बार कई जगहों पर काम में आता रहता है। ओके, अब देखिए क्या है, अगर मैं इसको मान लूं, इस पोर्शन को मान लूं ए, इस पोर्शन को मान लूं बी, और इस पोर्शन को मान लूं सी, तो यहां पर फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी को अगर मैं रीअरेंज करूं और ये साइन फाई इधर ले जाऊं और VC इधर ले आऊं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए और बी से मुझे क्या मिल रहा है, VF बाई VC क्या मिल रहा है, VF बाई VC मिल रहा है साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई माइनस अल्फा, ऐसा कुछ मिल रहा है। आप सभी लोग एग्री कर रहे होंगे। और क्या आप में से कोई पहचान पाया कि ये साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई माइनस अल्फा क्या होता है, फ्रेंड्स ये होता है R, चिप थिकनेस रेशियो R इक्वल टू
साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई माइनस अल्फा। यहां पर लिख लीजिए इसका नाम चिप थिकनेस रेशियो। चिप थिकनेस रेशियो ये होता है आर। तो यहां पर भी ये जो हमारा आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया यही T1 बाई T2, ये नहीं T2 बाई T1 था ना, T1 बाई T2 आ गया हमारे पास, यानी कि R आ गया ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, VF बाई VC इक्वल टू R लिख सकते हैं। या फिर एक आपको यहां से रिलेशन मिलता है कि चिप के फ्लो की क्या वेलोसिटी होती है, VF क्या होती है, R इंटू VC। ओके फ्रेंड्स, आप कटिंग वेलोसिटी में चिप थिकनेस रेशियो R का मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपकी चिप के फ्लो की वेलोसिटी हो जाती है, VF के बराबर हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इन चीजों का ख्याल रखिएगा। और यहां पर आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये जो R है, देखिए यहां पर डिस्कस करना रह गया था। देखिए मैं बहुत पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि T2 हमेशा T1 से ज्यादा होता है, पहले ही हमने ये डिस्कस किया था। यहां पर T2 हमेशा T1 से ज्यादा होता है, यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि T1 बाई T2 जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ये चीज हमने बहुत पहले ही मेटल कटिंग के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर ली थी। T1 बाई T2 हमेशा लेस देन 1 होगा, हमने ये डिस्कस कर लिया था। तो यहां पर जब आया हमारे पास T1 बाई T2 तो ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा, आपने ये लिख दिया। ओके, अब आप क्या कह रहे हो कि ये VF बाई VC T1 बाई T2 के बराबर है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब ये VF बाई VC T1 बाई T2 के बराबर हैं और T1 बाई T2 क्योंकि लेस देन 1 है, तो ये VF बाई VC भी लेस देन 1 हो जाएगा। और लेस देन 1 का मतलब चिप फ्लो वेलोसिटी VF विल बी लेस देन VC। ओके, चिप फ्लो वेलोसिटी VF विल बी लेस देन VC। मैंने आपसे बहुत पहले पूछा भी था कि VF ज्यादा होता है या VC ज्यादा होता है। जनरल एक्सपीरियंस से चिप फ्लो, ये जो कटिंग स्पीड जो है, कटिंग स्पीड आपकी कुछ इस तरीके से है कि वो फ्री मूवमेंट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कटिंग वेलोसिटी जो है वो फ्री वेलोसिटी है, विदाउट अंडर फ्रिक्शन ऑफ एनी बॉडी। Whereas VF क्या है, VF is under the friction of cutting tool, rake surface of cutting tool. So that's why in this case VF will be less than, always VF will be less than VC. Okay friends, so when VF is less than VC, then the ratio of VF by VC will always less than 1. It means VF less than VC. तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, ये चीज हमने प्रूफ करके दिखा दी। ओके फ्रेंड्स, ये चीजें आ गई। अब हम लोग एक छोटी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या, यहां तक हमने ये जो कटिंग टूल मटेरियल जो डिस्कस किया था, इसका कटिंग टूल मटेरियल का कौन कौन सा स्पेशल कटिंग टूल मटेरियल है जो कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मेटल कटिंग में सारी चीजें इंडिपेंडेंट होती है, मैक्सिमम चीजें इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। इसीलिए समय का एकदम सही यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें कई बार कुछ टॉपिक आगे पीछे करने पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो मेरे अपने नोट्स में ये कटिंग टूल मटेरियल जो है वो लिखा हुआ है, उसके बाद फिर इनकी प्रॉपर्टीज के बाद टाइप्स ऑफ कटिंग टूल मटेरियल लिखा हुआ है। लेकिन पे क्योंकि मैंने सोचा कि भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके ऊपर पहले अपने अच्छे से समय दे देते हैं।
अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और अपने पास थोड़ा मार्जिनल समय बचा तो अपने उस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, हम लोग कटिंग टूल मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स के जो कटिंग टूल मटेरियल है उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर तब कल फिर नए टॉपिक से स्टार्टिंग करेंगे। तो यहां पर लिखिएगा फ्रेंड्स, different type of cutting tool materials. Different types of cutting tool materials. Different types of cutting tool materials. कार्बन स्टील टूल, कार्बन स्टील टूल ये हमारा पहला टॉपिक है। इसकी जो कटिंग स्पीड होती है फ्रेंड्स, ये सबसे मोस्ट बेसिक टाइप का कटिंग टूल है। इसकी कटिंग स्पीड भी सबसे कम होती है, 10 मीटर पर मिनट तक की इसकी कटिंग स्पीड होती है और ये लगभग 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, कटिंग जोन का टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस हो तो उसको ये विदस्टैंड कर सकता है। ओके, जनरली सुटेबल पाया जाता है सॉफ्ट मटेरियल्स, सॉफ्ट मटेरियल्स जैसे कि एल्युमिनियम मैग्नीशियम के लिए सुटेबल पाया जाता है। ओके, दूसरा टॉपिक क्या है यहां पर? दूसरा टॉपिक है HSS, हाई स्पीड स्टील। ओके, HSS हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील का क्या मतलब है? हाई स्पीड स्टील, ये जो पुराना वाला स्टील है कार्बन स्टील, इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड तक, ज्यादा स्पीड की भी कटिंग करा सकता है। यहां पर आपको कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट से 50 मीटर पर मिनट तक की रेंज तक कटिंग स्पीड मिल जाती है और कटिंग जोन का जो टेम्परेचर है वो 600 से 650 डिग्री सेल्सियस तक कटिंग जोन का टेम्परेचर आपको देखने को मिल सकता है। ओके, यहां पर क्या होता है, ये HSS इतना फेमस क्यों है? क्योंकि सारे कटिंग टूल में ये ऐसा कटिंग टूल मटेरियल है जिसकी टफनेस सबसे हाईएस्ट है। ओके, टफनेस जो है ये हाईएस्ट टफनेस है एमंग ऑल कटिंग टूल मटेरियल। अब ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हार्डनेस एक अलग चीज होती है, टफनेस एक अलग चीज होती है और हार्डनेस जो है वो डायमंड के सबसे ज्यादा है, यहां पर टफनेस सबसे ज्यादा है। ओके, अब एक बात का और खास ख्याल रखिए कि ये जो हाई स्पीड स्टील है ये भी कई टाइप के हो जाते हैं, कई सैकड़ों टाइप के आप हाई स्पीड स्टील बना सकते हैं। अब उसमें क्या है, टंगस्टन सीरीज का जो HSS है, टंगस्टन सीरीज का HSS ये सबसे बेस्ट सुटेबल पाया जाता है। टंगस्टन सीरीज HSS, इट इज बेस्ट टाइप ऑफ HSS। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमने टंगस्टन मिला रखा होता है। ओके, इसमें हमने 18% टंगस्टन, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम हमने मिला रखा होता है। ओके, वैनेडियम मिला रखा होता है। अब इसमें क्या है कि कटिंग टूल की, अब ये जो टंगस्टन सीरीज का जो HSS है, भले ही टफनेस बहुत ज्यादा, लेकिन पे क्योंकि टंगस्टन सीरीज के HSS में 18% टंगस्टन मिला हुआ है तो इसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा आती है, कॉस्ट भी काफी ज्यादा आती है और काफी ज्यादा कॉस्ट का जो ये HSS है वो यूज करना बड़ा महंगा पड़ता है। तो इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए, इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ये जो टंगस्टन सीरीज के HSS को इकोनॉमिकल बनाने के क्या करते हैं कि ये जो 18% मोलिब्डेनम है, ये टंगस्टन है,
इसको रिप्लेस कर देते हैं। कैसे? रिप्लेस बाई 18% मॉलिब्डेनम। मतलब कि ये पूरा का पूरा जो 18% है, अगर आप वो पूरे के पूरा 18% टंगस्टन को पूरे के पूरा मॉलिब्डेनम से आप चेंज कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, तो इनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज, कोई खास बदलाव भी नहीं आएगा। बस फायदा क्या होगा कि सस्ता हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा सस्ता हो जाएगा कटिंग टूल, और हमारा काम बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो एक इंपॉर्टेंट टाइप का जो कटिंग टूल है हमारे पास, वो है स्टेलाइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप कटिंग टूल इज स्टेलाइट। स्टेलाइट इज, यहां पर वीसी क्या है, ये है 45 से 70 मीटर पर मिनट। ओहो, ये सिर्फ मिनट नहीं है, ये मीटर पर मिनट है डियर। ओके, और ये कटिंग जोन का टेम्परेचर कितना झेल सकता है? ये कटिंग जोन का टेम्परेचर झेल सकता है 800 से 900 डिग्री सेल्सियस तक। 800 से 900 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल सकता है स्टेलाइट। स्टेलाइट में होता क्या है, 40 से 50% तक तो कोबाल्ट, 40 से 45% तक तो कोबाल्ट होता है। ओके, उसके बाद फिर इसमें 30 से 35% तक होता है क्रोमियम। 30 से 35% तक होता है क्रोमियम। आफ्टर दैट टंगस्टन होता है 10 से 20% तक। टंगस्टन होता है 10 से 20% तक। और फिर ट्रेसेस ऑफ, आफ्टर दैट ट्रेसेस ऑफ बोरॉन, कार्बन और मोलिब्डेनम भी 1% से कम में इनका भी छोटा सा मात्रा मिलाया जाता है। तो ये होता है स्टेलाइट नाम का कटिंग टूल, जो कि एचएसएस से ज्यादा अच्छा कटिंग कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, इसी के साथ फ्रेंड्स, पेजेस खत्म हो गए क्या? चलिए फ्रेंड्स, कुछ पेजेस लगता है खत्म हो गए हैं यहाँ पर, तो चलिए कोई बात नहीं है, इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम लोग इसी के आगे से स्टार्ट कर लेंगे, कल हम लोग इसी के आगे से स्टार्ट कर लेंगे, और वहां पर हम लोग सीमेंटेड कार्बाइड टूल, सिरेमिक, डायमंड, और एक डायमंड का रिप्लेसमेंट है कार्बन बोरॉन नाइट्राइड सीबीएन, इनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज का टॉपिक यहीं तक। अगर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, कि मेरा कोड है सर्वेश 10। सर्वेश 10 इज माई कोड फॉर ज्वाइनिंग द प्लस कोर्स। ओके, फॉर ज्वाइनिंग द प्लस कोर्स, प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ये मेरा कोड है, और इस कोड को यूज करके आप लोग, बड़ी आसानी से, इस कोड को यूज करके आप लोग बड़ी आसानी से कोई भी, या तो सर्वेश 10, और बल्कि एक और है मेरा सर्वेश 11 भी है, कोई एक ही नहीं है, कभी एक वाला ना काम करे तो दूसरा का यूज कर सकते हैं। बाकी इन दोनों में से ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। एक ही कोड अप्लाई होगा एक टाइम पे, दो कोड, ऐसा नहीं कि अपन दोनों कोड चढ़ा दें 10% मिल जाए, ऐसा नहीं है, एकदम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही कोड अप्लाई होगा इन दोनों में से, उसके बाद आप फर्स्ट प्रियोरिटी सर्विस 10 वाले को दीजिएगा। ठीक है, एक ही कोड अप्लाई होगा, और दूसरा यह है कि दोनों ही कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ऐसा नहीं कि सर्विस 10 से 10% का है तो सर्विस 11 से कुछ और है, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। दोनों से सिर्फ 10% का ही डिस्काउंट मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको उस 10% के अलावा। ठीक है फ्रेंड्स, और सिर्फ एक ही कोड अप्लाई हो पाएगा, तो आप सर्विस 10 का यूज करें। मुझे थोड़ा, मेरी जो डायरी मेंटेन कर रखी है मैंने, उसमें थोड़ा मुझे आसानी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लास्ट में आपको ये प्लस कोर्सेज के बेनिफिट्स बता रखे हैं, कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स आज के डेट में अनअकैडमी के साथ जुड़ चुके हैं, और आप अगर प्लस कोर्स लेते हैं तो हर एक एजुकेटर, आपने जो भी गोल चूज किया है, जैसे गेट ईएससी जो गोल चूज किया है, उसमें आप जितने भी एजुकेटर्स हैं गेट ईएससी के, उन सभी से पढ़ सकते हो। ओके, जितने भी एजुकेटर्स हैं गेट ईएससी के, आप उन सभी से पढ़ सकते हो,
और गाइडेंस प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आपको डाउट क्लासेस भी मिल जाएंगी और आप इन चीजों को लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे भी देख सकते हो और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहेगी यहाँ पे आपको। अपनी जो आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश या हिंदी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं इसमें आपको ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, गेट यूएससी का कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रखी है कि किस तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन अगर लेना हो तो किस तरीके से आप लेंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है और या फिर आपको unacademy.com पे जाना है। उसको जब आप खोलेंगे तो आपको एक गोल चूज करना होगा। गोल में आपको गेट एंड ईएससी चूज करना होगा। गेट एंड ईएससी के बाद फिर आपको एक सब्सक्रिप्शन पे जाना होगा। सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 5,000 का, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 12,500 का, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 20,000, साल भर का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका 25,000 और 2 साल यानी 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 30,000 रुपए में अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, 30,000 रुपए में अवेलेबल है। अब यहाँ पे खासियत क्या है, खूबसूरती क्या है? खूबसूरती ये है कि आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन अपनी नीड के हिसाब से ले सकते हैं और जैसे ही आप मेरा कोड लगाएंगे, मेरा कोड लगाते ही ये 5,000 वाला कोर्स, 1 महीने का 5,000 वाला कोर्स 4500 का हो जाएगा, 3 महीने का 12,500 वाला कोर्स 11,250 का हो जाएगा और मतलब 10% कम हो जाएगा। 12,500 में से आप 1,250 रुपए माइनस कर लीजिए तो 11,250 हो जाएंगे। ऐसे ही 6 महीने वाला 20,000 का कोर्स 18,000 का हो जाएगा, साल भर का 25,000 का कोर्स 22,500 का हो जाएगा और 24 महीने का 30,000 का कोर्स 27,000 का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 साल वाला सबसे स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स उसे लेते हैं। तो आप देखिए कि 1875 रुपए आपको मंथली खर्चा आता है और 1875 रुपए मंथली खर्चे में आपको इंडिया के बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलता है। 1875 रुपए फ्रेंड्स आज के डेट में कुछ भी नहीं होते। एक जीन्स खरीदने जाइए तो भी 1875 से ज्यादा मिलती है, 2,000 रुपए से ऊपर की जीन्स मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक जीन्स टी शर्ट खरीद के ले आइए, उतने में आपको, उतने पैसे में आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स से पढ़ने का मौका मिल रहा है अपने घर पे बैठ करके, अपनी जो आपकी फिजिबिलिटी है, जिस टाइम आपको पढ़ना है। कुछ लोग उल्लू होते हैं जो रात भर जगते हैं और कुछ लोग सुबह सुबह वाले कहते हैं हंस होते हैं जो सुबह सुबह उठते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपकी टाइमिंग हो, आप जॉब करते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप घर पे ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं, जैसा आपका मेथड हो, जिस भी आप कंडीशन में हैं, उस कंडीशन को आप कंटिन्यू रखते हुए अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप जब आप पेमेंट पे पहुंचेंगे, कोड को अप्लाई करने के बाद 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 10% के डिस्काउंट को लेने के लिए जब आप पेमेंट करेंगे तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या कहते हैं, उसके लिए आपको अपने आप ये एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ पर पेटीएम वगैरह जैसे भी कई सारे इंटरनेट ये ऑनलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास कई सारी जो हमारे पास जो ये हैं क्या कहते हैं, अलग अलग बैंकों का क्रेडिट कार्ड का, अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड का भी ईएमआई का भी नो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। ओके फ्रेंड्स, नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन आपको 1875 रुपए मंथली में पड़ता है अगर आपने 12 महीने की इसकी किस्तें कराई हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।